नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक ब्रांड की कहानी नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी के सपनों का हिस्सा है। ये कहानी है उन लोगों की जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने का जुनून रखते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ब्रांड की जो हर हिंदुस्तानी के घर का हिस्सा था, वीडियोकॉन। 80s और 90s के दौर में जब शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठकर टीवी देखता था, तब वीडियोकॉन हर ड्राइंग रूम का एक अहम हिस्सा बन चुका था। उस समय टीवी सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं बल्कि परिवार को जोड़ने का एक माध्यम था। कहानी शुरू होती है गंगापुर गांव के एक साधारण किसान नंदलाल धूत से। उनका जीवन खेत खलिहान में गुजारता था, लेकिन उनके सपने खेत की सीमाओं से बहुत आगे तक जाते थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना उनके बच्चों को वो मौके मिलें जो शहरों के बच्चों को मिलते हैं। उनके बेटे वेणुगोपाल धूत ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई जापान जाकर की। वहां उन्होंने देखा कि टेक्नोलॉजी किस तरह जिंदगी बदल सकती है। वापस भारत लौटकर उन्होंने सोचा, क्यों ना हर हिंदुस्तानी घर में एक रंगीन टीवी हो जो सपनों को रंग दे। 1969 में औरंगाबाद की जमीन पर वीडियोकॉन की नींव रखी गई। सपना था एक ऐसा टीवी बनाना जो सस्ता हो, अच्छा हो और हर आम आदमी तक पहुंच सके। शुरुआत छोटी थी लेकिन इरादे बुलंद थे। फैक्ट्री में काम करते मजदूरों की आंखों में भी वही चमक थी, एक नई सोच, एक नई उम्मीद। उस समय विदेशी टीवी ब्रांड्स पर सरकारी पाबंदी थी। देसी टीवी या तो बहुत महंगे थे या मिलते ही नहीं थे। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें खाली रहती थी। लोग इंतजार करते थे कि कब उनके घर में भी टीवी आएगा। वीडियोकॉन ने इस कमी को पहचाना और भरने का फैसला किया। 1982 एशियन गेम्स का कलर ब्रॉडकास्ट भारत के लिए एक नया युग था। लोगों ने पहली बार टीवी पर रंग देखे और टीवी की डिमांड आसमान छू गई। वीडियोकॉन ने इस मौके को समझा और अपने टीवी हर कोने तक पहुंचाने की कोशिश शुरू की। यह सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, ये एक क्रांति थी। एक किसान के सपने से शुरू हुई ये कहानी हजारों परिवारों की जिंदगी बदलने लगी। वीडियोकॉन का नाम हर जुबान पर था और हर घर में उसकी पहचान बन गई थी। धूत जी ने खेत से ड्राइंग रूम तक का सफर तय किया। उनका विजन था टेक्नोलॉजी सिर्फ शहरों तक सीमित ना रहे बल्कि हर गांव, हर कस्बे, हर घर तक पहुंचे। उन्होंने दिखाया कि सपने सच होते हैं, बस हौसला और मेहनत चाहिए। इसी विजन ने वीडियोकॉन को हिंदुस्तान का किंग बना दिया। हर शोरूम में वीडियोकॉन की चमक थी, हर अखबार में उसकी सफलता की खबरें थी। लोग गर्व से कहते थे, ये टीवी हमारा है, हमारे देश का है। तो दोस्तों, ये थी एक सपने की शुरुआत। अब असली कहानी शुरू होती है। तैयार हो जाइए क्योंकि आगे और भी रोमांचक किस्से हैं। 1985 वेणुगोपाल धूत ने तोशिबा के साथ पार्टनरशिप की। टेक्नोलॉजी मिली, टीवी हिंदुस्तानी रंग में रंग गया। इस पार्टनरशिप ने सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी ही नहीं दी बल्कि एक नई सोच भी दी कि हर हिंदुस्तानी घर में एक रंगीन टीवी हो सकता है। उस समय टीवी देखना सिर्फ एक शौक नहीं, परिवार को जोड़ने का जरिया बन गया था। पहला सस्ता टिकाऊ कलर टीवी लॉन्च हुआ। मिडिल क्लास ने हाथों हाथ लिया। पहली बार टीवी लग्जरी नहीं, जरूरत बन गया। इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स में भीड़ लगने लगी। लोग ईएमआई पर टीवी लेने लगे। हर गली, हर मोहल्ले में वीडियोकॉन का टीवी दिखने लगा। फिर आई वॉशिंग मशीन, बीपीएल से सस्ती, बेहतरीन सर्विस, हर शहर में सर्विस सेंटर। घर का काम आसान हो गया और महिलाएं भी टेक्नोलॉजी का हिस्सा बन गई। सर्विस सेंटर्स ने भरोसा दिया कि प्रोडक्ट खराब हो भी जाए तो मदद मिल जाएगी। वीडियोकॉन ने प्रोडक्ट के साथ सुविधा बेची, परिवार का हिस्सा बन गया। उनके अप्लायंसेस घर की रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए। टीवी पर क्रिकेट मैच, वॉशिंग मशीन में कपड़े, फ्रिज में ठंडा पानी, सब कुछ वीडियोकॉन के साथ। टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज, मिक्सर, माइक्रोवेव, सब कुछ बनाने लगे। हर नए अप्लायंस के साथ वीडियोकॉन ने अपनी जगह और मजबूत की। शोरूम्स में उनके प्रोडक्ट्स की रेंज देखकर लोग हैरान हो जाते थे। उनका स्लोगन द इंडियन मल्टीनेशनल, और सच में वो हर घर में घुस गए। देश भर में उनका नाम एक विश्वास का प्रतीक बन गया। हर शहर, हर कस्बे में वीडियोकॉन का बोर्ड चमक रहा था। क्वालिटी
अफोर्डेबिलिटी, सर्विस, ये 3 मंत्रा ने बीपीएल, ओनिडा को पीछे छोड़ दिया। लोग कहते थे अगर घर के लिए कुछ लेना है तो वीडियोकॉन ही लेना है। कंपटीशन पीछे छूट गया और वीडियोकॉन सबकी पहली पसंद बन गया। 90s के एंड तक वीडियोकॉन भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड बन चुका था। उनके फैक्ट्री वर्कर्स दिन रात काम करते, सेल्स चार्ट हर महीने नई ऊंचाई छूता। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में उनका राज था। मेड इन इंडिया का मतलब था वीडियोकॉन। देश की पहचान, देसी ब्रांड पर गर्व महसूस होता था। हर घर में एक कहानी थी वीडियोकॉन के साथ। लेकिन जब आप बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं, नीचे देखना भूल जाते हैं। सफलता की बुलंदियों पर चढ़ते हुए कभी कभी जमीन की सच्चाई नजर नहीं आती, और यही कहानी थी वीडियोकॉन की भी। 90s के एंड पर वीडियोकॉन ने सोचा अब टीवी के बाद कुछ नया। इलेक्ट्रॉनिक्स से तेल और गैस एक्सप्लोरेशन तक रिस्क लिया, पैसा इन्वेस्ट किया। ग्लोबल बनना था। फिलिप्स का टीवी प्लांट खरीदा, नए फीचर्स लाए। 2005 में इलेक्ट्रोलक्स इंडिया और थॉमसन जैसे जायंट्स को अक्वायर किया। चाइना, पोलैंड, इटली, मेक्सिको, हर जगह पांव जामा लिए। पैसा, टेक्नोलॉजी, मार्केट, सब कुछ था। ये उनका गोल्डन ईरा था। टीवी से तेल तक, हर बिजनेस में सक्सेस। लेकिन यही डाइवर्सिफिकेशन कंपनी की नींव को कमजोर कर रहा था। बाहर से चमक, अंदर से खोखला, ये छोले भटूरे का नशा था। आगे चलकर इन्हीं डिसीजंस का हिसाब चुकाना था। सक्सेस के जोश में वीडियोकॉन ने हर फील्ड में हाथ डाला। टेलीकॉम, डीटीएच, स्मार्टफोन्स। टेलीकॉम में सस्ते फोन, डीटीएच में सस्ते पैक्स। छोटे शहरों को टारगेट किया, काम भी किया। पर स्मार्टफोन रेस में माइक्रोमैक्स, शाओमी, वीवो जैसे ब्रांड से टक्कर नहीं ले पाए। डिवर्सिफिकेशन का प्रेशर, कोर बिजनेस से ध्यान हट गया। टीवी और फ्रिज की पहचान धुंधली पड़ने लगी। एक ही वक्त में सब कुछ जीतने की कोशिश, शो फ्लॉप होने लगा। मैनेजमेंट कंफ्यूज्ड, टीम्स डिवाइडेड। कोई एक चीज पर फोकस नहीं था। मार्केट बदल रहा था, पर वीडियोकॉन अपने असली दुम को भूल गया। इतना फैला कि समेटना मुश्किल हो गया, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जब दुनिया तेजी से एलसीडी, एलईडी और स्मार्ट टीवी की तरफ बढ़ रही थी, हर तरफ नए नए मॉडल्स लॉन्च हो रहे थे। लोग नए फीचर्स और स्लिम डिजाइन्स के दीवाने हो गए थे। इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर्स में भीड़ लगने लगी थी। सबको अपने घर में एक नया स्टाइलिश टीवी चाहिए था। लेकिन इसी दौरान वीडियोकॉन अब भी अपने पुराने सीआरटी टीवी पर अटका हुआ था। उनके शोरूम में वही मोती भरी टीवी मिलते थे जो नए जमाने के साथ मैच नहीं करते थे। सैमसंग, एलजी, सोनी जैसे ब्रांड्स नए नए फीचर्स, बेहतर पिक्चर क्वालिटी और सस्ते दाम लेकर मार्केट में छा गए। इन कंपनीज ने हर साल नए मॉडल्स लॉन्च किए, जिससे कस्टमर्स का इंटरेस्ट बना रहा। वीडियोकॉन ने R&D में इन्वेस्ट करना बैंड कर दिया और उनका ब्रांड धीरे धीरे आउटडेटेड लगने लगा। जब तक दूसरे ब्रांड्स नए टेक्नोलॉजी ला रहे थे, वीडियोकॉन वही पुराने तरीके से काम करता रहा। नई जनरेशन के लिए वीडियोकॉन एक पुरानी याद बन गया। घर के कोने में पड़ा हुआ टीवी जो अब सिर्फ डस्ट कलेक्ट करता था। यंग लोगों को नए ब्रांड्स और उनके स्मार्ट फीचर्स ज्यादा पसंद आने लगे। कंपनी का फोकस भी बिखर गया। कोर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट ने इनोवेशन पर ध्यान देना छोड़ दिया। सेल्स गिरने लगी और मैनेजमेंट को समझ नहीं आया कि मार्केट की डिमांड कितनी बदल चुकी है। सेल्समैन को भी अब अपने प्रोडक्ट्स बेचने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। कस्टमर्स को पुराने फीचर्स समझाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि सबको नए फीचर्स चाहिए थे। बिजनेस में वक्त के साथ चलना जरूरी है। अगर आप बदलाव नहीं अपनाओगे तो मार्केट से बाहर हो जाओगे। टेक्नोलॉजी रोज बदल रही थी और वीडियोकॉन उस रेस में पीछे छूट गया। जैसे नोकिया फोन और एम्बेसडर कार, वैसे ही वीडियोकॉन भी एक जमाने का स्टार था, लेकिन नए दौर में पिछड़ गया। इन सभी ब्रांड्स ने बदलाव नहीं अपनाया, इसलिए आज सिर्फ यादों में रह गए। नाम तो अब भी बड़ा था, लेकिन शोरूम में कस्टमर्स की कमी दिखने लगी थी। लोग अब नए ब्रांड्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे। धीरे धीरे वीडियोकॉन के कस्टमर्स दूसरी दुकानों पर जाने लगे और कंपनी अपनी पहचान खो बैठी थी। आज भी ये एक सबक है, समय के साथ न बदलने का नतीजा क्या होता है।
टेलीकॉम बिजनेस में 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस स्कैंडल ने वीडियोकॉन को हिला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लाइसेंसेस रद्द किए। वीडियोकॉन का टेलीकॉम बिजनेस एक दिन में जीरो हो गया। हजारों करोड़ डूब गए। फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो गया। बचा कुचा टेलीकॉम बिजनेस एयरटेल को बेचना पड़ा। डीटीएच भी डिश टीवी के साथ मर्ज हो गया। दोनों नए बिजनेस हाथ से निकल गए। कोर बिजनेस पर ध्यान न देने की कीमत चुकानी पड़ी। 2G घोटाला ने कंपनी की रेपुटेशन को भी जोरदार झटका दिया। मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। आईसीआईसीआई बैंक लोन फ्रॉड ने कंपनी को और डूबा दिया। चंदा कोचर पर रिश्वत लेने का आरोप, वीडियोकॉन पर पैसा घुमाने का इल्जाम। ईडी, सीबीआई जैसे एजेंसीज की जांच, मार्केट का विश्वास खत्म। बैंक्स ने लोन देना बैंड किया। इन्वेस्टर्स ने हाथ खींच लिया। शेयर्स के दाम गिर गए। कंपनी के पास पैसा नहीं बचा। बिजनेस चलाना मुश्किल हो गया। सारे दरवाजे बैंड हो गए। ईमानदारी बिजनेस में सबसे जरूरी है। यह स्कैंडल ने साबित कर दिया। लोन फ्रॉड ने वीडियोकॉन के टबूत में आखिरी कील ठोक दी। अब वीडियोकॉन टाइटैनिक की तरह डूब रहा था। हर बिजनेस फेल, कर्ज का बोझ आसमान पर। ऑयल ब्लॉक्स से कुछ नहीं निकला। लोन्स गले की हड्डी बन गए। 2018 तक कंपनी पर 90,000 करोड़ का कर्ज था। लॉसेस 4 गुना बढ़ गए। कैश फ्लो खत्म। बैंक्स ने एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया। कंपनी का कंट्रोल बैंक्स के हाथ में चला गया। नीलामी तय हो गई। जो खुद कंपनीज खरीदता था आज बिकने के लिए खड़ा था। इन्वेस्टर्स, मार्केट, कानून सबने साथ छोड़ दिया। वीडियोकॉन का नाम अब फेलियर और फ्रॉड का सिनोनिम बन चुका था। वीडियोकॉन की नीलामी हुई। 90,000 करोड़ के कर्ज के बदले बैंक्स को सिर्फ 2,962 करोड़ मिले। इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा लॉस। जनता का पैसा डूब गया। वीडियोकॉन मार्केट से लगभग गायब हो गया। सिर्फ एक याद बनकर रह गया। सीख, अपने कोर बिजनेस को कभी मत भूलो। वही आपकी ताकत है। वक्त के साथ बदलो। टेक्नोलॉजी और मार्केट ट्रेंड पकड़ो। ईमानदारी सबसे ऊपर है। गलत तरीके से कमाया पैसा नहीं टिकता। वीडियोकॉन की कहानी एक कॉशनरी तले है। सपने देखो पर जमीन पर रहो। रिस्क लो पर सोच समझकर। विजन गलत नहीं था, एग्जीक्यूशन गलत हो गया। उम्मीद है नए एंटरप्रेन्योर्स इस कहानी से सीखेंगे। थैंक यू।